हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल पे यूके ट्रिपल एससी के लिए विशेष सीरीज चल रही है, विशेष तैयारी चल रही है, जो यहाँ पे प्रिपरेशन है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो सीरीज चला रखी है, जो थर्ड सीरीज चला रखी है, उसका आज पार्ट 9 है। ठीक है, 9वां पार्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसमें क्या है ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, मैंने जैसा कि कल फर्स्ट जो वीडियो या फर्स्ट टॉपिक कहूँ, तो मैं आप लोगों को मैंने मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे पढ़ाया था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद आप लोगों को यहाँ पे मैंने कल बताया था। तो मैंने उसके बाद जो सेकंड है, आज मैं आपको हिंदी में महादेवी वर्मा पढ़ाने वाला हूँ, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, महादेवी वर्मा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े जो फैक्ट हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट, ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, उससे दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और चलो वीडियो शुरू करते हैं आज की। ठीक है, तो देखिए, पहला जो मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। आप ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाना है दोस्तों। जो फैक्ट है मैं वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है वो। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो देखिए, जो हुआ था वो हुआ था फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद आप लोगों को पता है ना कहाँ है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद दोस्तों ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये यूपी का एक ज़िला है ना, वहाँ है ये। ठीक है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था कितने में, 26 मार्च 1907 में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ होती है इनकी, ये आगरा में कहाँ, वहीं 11 सितंबर 1987 को। ठीक है, हालांकि ये मृत्यु पूछेगा नहीं, कभी कभी जन्म पूछ देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जन्म मृत्यु इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा की कवित्री थी। ठीक है, हिंदी भाषा की ये कवित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती थी। अब 4 स्तंभ कौन कौन है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। तो जैसे कि हम पहले किसको मानते हैं, जयशंकर प्रसाद ना, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। फिर मानते हैं जैसे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, तो जैसे दो ये हो गए। तीसरा कौन मानते हैं हम, जैसे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आप लोगों को पता है। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको पुरस्कार मिला था हिंदी का, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और चौथी जो अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्तंभों में से ये एक थी। तो देखिए, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा का नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट करिए। ठीक है, तो आधुनिक मीरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और वो कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। ठीक है, ये कहा है किसने, निराला जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले भारत को देखा था। ठीक है, भारत भी देखा, और उसके बाद का। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ, कहने का मतलब ये है कि 1907 में तो इनको जन्म हुआ था ना इनका, तो भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ। तो उससे पहले की जो घटनाएं थी, उसका जो समाज में क्या परिवर्तन था, क्या मतलब कि कैसे आंदोलन चले समाज में, क्या समानताएं हैं, पूजा पाठ से संबंधित जो सामाजिक कंडीशंस थी, सब उन्होंने उससे पहले भी देखा, बाद में भी देखा। यहाँ पे ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने उसके बाद का भी देखा, और वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, ठीक है, विद्यमान हाहाकार, रुधन को देखा, परखा, और करुणा होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। ठीक है, न कि उनका काव्य, बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। ठीक है, उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई, और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराइयों तक प्रभावित किया। कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे दीपशिखा में उन्होंने ये बताया है कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझिए इन चीज़ों को। ठीक है, दीपशिखा दोस्तों कब हुई थी प्रकाशित, ये हुई थी तुम्हारे 1942 में। ठीक है,
1942 में रिलीज हुई थी, 1942 में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है। तो उन्होंने इसमें ये चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में, ठीक है, उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रिजभाषा में ही संभव मानी जाती थी, और इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल, ठीक है, संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया, ठीक है। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का, ठीक है, गीतों का और नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही, ठीक है। ये शिक्षा संबंधित जो व्यवसाय था उनका ये भी था, जैसे मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया था कल वाली वीडियो पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया था। एक नारायण स्वामी करके थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ था, बाल्यावस्था में हो गया था, तो ठीक है, उनसे उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मतलब उन्होंने अपना जो एक साध्वी टाइप की हम कह सकते हैं उस टाइप का जीवन व्यतीत किया था, ठीक है। और प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका माधवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण थी, और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी संगीत और साहित्य में, ठीक है। और निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवाद भी थे। हालांकि इनके जो पापा थे ये थोड़ा इसके अपोजिट थे, ठीक है, और उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम धूर्धारा की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में जीवन भर पूजनीय बनी रही। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है ना ये कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, समझ रहे हो ना, और या फिर स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, तो कहीं पे भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। हिंदी आप लोगों को पता है हर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 20 से 30 नंबर की हिंदी हर किसी में होती है। तो इसमें इससे संबंधित या तो पुरस्कार पूछे जाते हैं या कोई जो रचनाएं की हैं इन्होंने वो पूछी जाती हैं, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा यहाँ पे डीप ना जाते हुए जो फैक्ट है वो इंटरेस्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वे पशु पक्षी प्रेमी भी थी और गाय उनको अत्यधिक प्रिय थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाय को उनको वो पसंद करती थी, पशु पक्षी प्रेमी थी, और साथ में ही जो गाय है ना वो ज़्यादा लोकप्रिय थे उनके लिए, मतलब अति प्रिय थे, उसकी सर्वाधिक प्रिय, जो कहने का मतलब ये गाय को ज़्यादा पसंद करते थे वो, ठीक है। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में बनाया गया था, यानी 2007 में उनको 100 साल पूरे हुए, तो शताब्दी के रूप में 2007 में उनको उनका जो जन्म है वो शताब्दी के रूप में बनाया गया था, ठीक है। 100 साल पूरे हुए। ये 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, मैं अभी और बताऊंगा आप लोगों को नीचे पे जब इन्होंने रचनाएं की थी। गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया था, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो महादेवी की जो प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को दिखा होगा कि ये जो निहार है ये इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ थोड़ा कि दोस्तों देखिए जो निहार है मतलब ये 1930 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। उसके बाद ठीक 2 साल बाद देखिए 2+ यहाँ पे 1930 में के बाद 1932 में रश्मि का प्रकाशित होता है। उसके बाद नीरजा 1934 में, ठीक है, 1934 में नीरजा। उसके बाद संध्या गीत, ठीक है, संध्या गीत आता है 1936 में, यानी 2 साल बाद। 30, 32, 34, 36, ठीक है, 30, 32, 34, 36, 2-2 साल का है ना इसमें फ़र्क। तो देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, आप लोगों को 4 याद हो गए होंगे, ठीक है। कोशिश करें रिलेट करें, कोई भी कुछ भी रिलेट करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 36 के बाद क्या होता है, 36 और 4 40, 2 42, यानी 6 साल बाद दीपशिखा प्रकाशित होती है, ठीक है। दीपशिखा में इन्होंने क्या कहा था मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। और जैसे 1934 में ना, जो यहाँ पे 1934 में जब नीरजा हुआ था इनके लिए, जैसे ये इस रचना के लिए इनको क्या मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार,
ठीक है, शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिला था इस चीज़ के लिए, ठीक है, 1934 में। तो और 1942 में और इन्होंने एक जो स्मृति की रेखाएं जो एक लिखी थी, उनके लिए द्विवेदी पुरस्कार मिला था इनको, द्विवेदी पदक जो होता है वो मिला था 1942 में। और यहाँ पे दीपशिखा की अगर बात कर रहे हैं तो ये 1942 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है सप्तपर्णा अनुदित थी 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर अगला जो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वो प्रथम आयाम 1974 में ये था। उसके बाद जो पुरस्कार से संबंधित है, मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो में यहाँ पे लिख नहीं पाया, रुकिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो अग्नि रेखा है 1990 में, ठीक है, तो अधूरी रही होगी ना, तो 1990 में ये, हालांकि इनका जन्म मतलब 1907 में हुआ था, मृत्यु कब हुई थी 1987 में, यानी कितने साल जिए 80, ठीक है, 20 मतलब 80 ईयर्स, ठीक है, 80 ईयर रहे। तो दोस्तों देखिए कि मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट करिएगा। 1956 ये डेट आप याद कर लीजिए, ठीक है। 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है, पद्म भूषण मिला था। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, आप नोट करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1956 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण मिला था 1956 में। और उसके बाद मिला था आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 1982 में, जो इम्पोर्टेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो सन है इनका, जो वो काफ़ी जो पुरस्कार मिला था इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण इनके लिए, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार यहाँ पे ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। और उसके बाद जो उन्हें 1988 में मिला था, इनको मिला था मरणोपरांत मिला था, क्योंकि इनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी, तो उसके बाद इनको पद्म विभूषण मिला था। पहले पद्म भूषण मिला था और उसके बाद पद्म विभूषण मिला था लास्ट टाइम पे, मरणोपरांत ये है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो पद्म भूषण कब मिला था, 1956, और 1982 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए, ठीक है, ये भी याद करें, यामा के लिए इन्हें कब मिला था, 82 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए, ठीक है। जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के एक स्तंभ हैं, तो उन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था ना ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, तो इन्हें भी मिला था 1982 में यामा के लिए, याद करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा जैसे 1988 मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया था, मरणोपरांत पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण, ठीक है, 1988 में। बहुत ज़्यादा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, और इन्होंने एक और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक और फैक्ट मेरे को याद आ गया, तो मतलब महादेवी वर्मा 1971 में, ठीक है, जो एक साहित्य अकादमी थी ना, उसकी सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण करने वाली ये पहली महिला थी, मतलब सदस्यता ग्रहण करी थी, तो उससे पहले किसी महिला ने नहीं करी थी ना, तो सर्वप्रथम उन्होंने ग्रहण की थी, ठीक है, साहित्य अकादमी की सदस्यता, ठीक है, 1971 में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को दोस्तों, ठीक है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मैं आप लोगों को कहता हूँ। और कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन बटन दबाओगे, तो उससे मेरी जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, फर्स्ट में आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।